मेरा नाम अमर है और मैं दिल्ली के तिलक नगर इलाके में रहता हूँ। मेरा अपना एक छोटा सा किराना का काम है। मेरी जिंदगी बहुत ही साधारण तरीके से कट रही थी, लेकिन पिछले महीने जो मेरे साथ हुआ, उसने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया है। मैं आज ये कहानी आप सबको सुना पा रहा हूँ, ये सिर्फ भगवान का आशीर्वाद है, वरना उस रात मेरी मौत तय थी। ये कहानी उस खौफनाक सफर की है जिसे मैं और मेरा दोस्त समीर कभी नहीं भूल पाएंगे। समीर मेरा बचपन का दोस्त है और हम अक्सर साथ में घूमते रहते हैं, पर उस रात की गलती ने समीर की जिंदगी भी दांव पर लगा दी थी। ये सब तब शुरू हुआ जब हम दोनों अपनी पुरानी कार से चंडीगढ़ से दिल्ली वापस आ रहे थे। काम में काफी देर हो गई थी, इसीलिए हमें हाईवे पर निकलते निकलते रात के 11 बज गए। मौसम थोड़ा ठंडा था और हाईवे पर धुंध छाई हुई थी। समीर गाड़ी चला रहा था और मैं बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। हम दोनों मजाक कर रहे थे और गाने सुन रहे थे। हमें अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में हमारी हंसती खेलती जिंदगी एक भयानक सपने में बदलने वाली है। रात के करीब 2 बज रहे थे और हम कुरुक्षेत्र के आसपास के एक बहुत ही सुनसान इलाके से गुजर रहे थे। अचानक गाड़ी के इंजन से एक अजीब सी आवाज आई। ऐसा लगा जैसे इंजन के अंदर कुछ टूट गया हो। समीर ने फौरन गाड़ी सड़क के किनारे लगाई। जैसे ही हम नीचे उतरे, इंजन से सफेद धुआं निकलने लगा। समीर ने बोनट खोलकर देखा और उसका चेहरा उतर गया। गाड़ी का रेडिएटर फट चुका था और अब गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती थी। हमने अपने फोन निकाले, लेकिन उस सुनसान हाईवे पर नेटवर्क का एक भी डंडा नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा था। सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो रात के सन्नाटे में किसी दैत्य की तरह लग रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और पत्तों की खड़खड़ाहट दिल में डर पैदा कर रही थी। हमने करीब आधा घंटा इंतजार किया कि कोई गाड़ी गुजरे और हम मदद मांग सकें, लेकिन उस रात सड़क पर एक भी गाड़ी नहीं दिख रही थी। समीर ने कहा, अमर, यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं है, हमें पैदल ही आगे बढ़ना चाहिए। शायद कुछ दूर पर कोई ढाबा या मैकेनिक मिल जाए। हम दोनों ने अपनी कार लॉक की और हाईवे पर पैदल ही चल पड़े। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमारे जूतों की आवाज भी गूंज रही थी। चलते चलते मुझे महसूस हुआ कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां सिर्फ काला अंधेरा था। तभी दूर से हमें एक बहुत ही धुंधली पीली रोशनी दिखाई दी। हमें थोड़ी राहत महसूस हुई। रोशनी धीरे धीरे करीब आ रही थी और उसके साथ ही एक भारी इंजन की आवाज भी सुनाई देने लगी। वह एक बहुत ही पुराना और विशाल ट्रक था। ट्रक का रंग इतना काला था कि वह अंधेरे में घुल सा गया था। उसकी हेडलाइट्स से बहुत ही अजीब मटमैली पीली रोशनी निकल रही थी। जब वह ट्रक हमारे पास आकर रुका, तो उसके रुकने की आवाज किसी के चीखने जैसी थी। ट्रक से एक बहुत ही अजीब सी सड़ांध आ रही थी, जैसे कोई मांस धूप में कई दिनों से सड़ रहा हो। ट्रक का ढांचा लकड़ी और लोहे का बना था और उस पर जगह जगह जंग लगी हुई थी। ड्राइवर की तरफ का दरवाजा धीरे से खुला, पर अंदर बहुत अंधेरा था। ड्राइवर ने अपना चेहरा बाहर नहीं निकाला, बस अपने लंबे और पीले हाथ से हमें अंदर बैठने का इशारा किया। उसके हाथ की खाल लटकी हुई थी और नाखून काले थे। समीर ने मुझसे कहा, भाई बैठ जाते हैं, यहाँ रुकने से तो अच्छा ही है। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए हामी भर दी। हम दोनों ट्रक के केबिन में चढ़ गए। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, मुझे महसूस हुआ कि वहां का तापमान बहुत कम है। केबिन के अंदर इतनी ठंड थी कि मेरी हड्डियों तक में कंपन होने लगा। वहां की हवा बहुत भारी थी और सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ड्राइवर ने अब तक एक लफ्ज भी नहीं बोला था। उसने बस गियर डाला और ट्रक एक झटके के साथ आगे बढ़ गया। ड्राइवर ने अपने सिर पर एक पुरानी फटी हुई टोपी पहन रखी थी, जिससे उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। जो थोड़ा सा हिस्सा दिख रहा था, वो पीला और झुर्रियों से भरा था। उसने स्टीयरिंग को इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसकी उंगलियों की हड्डियां बाहर की तरफ उभर आई थीं। ट्रक की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ने लगी। समीर ने ड्राइवर से बात करने की कोशिश की। भाई साहब, आप कहाँ तक जा रहे हैं? हमें दिल्ली की तरफ जाना है। लेकिन ड्राइवर खामोश रहा। उसने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे अंधेरे गड्ढे थे, जिनमें से कभी कभी एक लाल चमक दिखाई देती थी। तभी मेरा ध्यान ट्रक के डैशबोर्ड पर गया। वहां बहुत सारी पुरानी चीजें पड़ी थीं, घड़ियां, चश्मे और कुछ फटे हुए पर्स। मैंने गौर किया कि उन सभी चीजों पर खून के सूखे हुए धब्बे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने समीर का हाथ पकड़कर उसे वो चीजें दिखाने की कोशिश की, लेकिन समीर की नजर खिड़की के बाहर थी।
बाहर का नजारा अब बदल चुका था। हम अब मुख्य हाईवे पर नहीं थे। ट्रक किसी कच्चे और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रहा था, जिसके दोनों तरफ पुरानी और टूटी हुई दीवारें थीं। अचानक ट्रक के अंदर का रेडियो अपने आप चालू हो गया। उसमें से कोई संगीत नहीं निकल रहा था, बल्कि सिर्फ कराहने और रोने की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग दर्द में चिल्ला रहे हों। समीर अब सच में डर गया था। उसने ड्राइवर से कहा, भाई साहब, गाड़ी रोकिए, हमें यहां नहीं जाना, हमें नीचे उतरना है। लेकिन ड्राइवर पर कोई असर नहीं हुआ। उसने ट्रक की रफ्तार और तेज कर दी। ट्रक इतनी तेजी से भाग रहा था कि अंदर हम इधर उधर टकरा रहे थे। समीर ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे वेल्ड कर दिया गया हो, वह हिला तक नहीं। तभी ड्राइवर ने पहली बार अपना सिर हमारी तरफ घुमाया। जो नजारा मैंने देखा, उसने मेरी रूह कंपा दी। ड्राइवर का चेहरा आधा जला हुआ था और उसकी जबान बाहर लटकी हुई थी, जो काली पड़ चुकी थी। उसने एक डरावनी, गला फड़ देने वाली हंसी हंसी। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई सूखी लकड़ियों को चबा रहा हो। उसने कहा, यहां से कोई वापस नहीं जाता। ड्राइवर के उस भयानक चेहरे और उसकी बात सुनकर मेरे और समीर के पैरों तले जमीन निकल गई। वह हंसी किसी इंसान की नहीं, बल्कि साक्षात मौत की आहट थी। ट्रक की रफ्तार अब इतनी तेज हो चुकी थी कि केबिन के अंदर सब कुछ कांप रहा था। समीर पागलों की तरह दरवाजे को धक्का दे रहा था, अपने कंधों से मार रहा था, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। मैंने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, पर दरवाजा जैसे ट्रक की लोहे की बॉडी का ही हिस्सा बन चुका था। तभी ट्रक के पीछे वाले हिस्से, जिसे हम डाला कहते हैं, वहां से बहुत तेज आवाजें आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर दर्जनों लोग बंद हैं और वे अपनी जान बचाने के लिए ट्रक की दीवारों को पीट रहे हैं। बचाओ, हमें बाहर निकालो, हमें मत मारो, कि धुंधली चीखें उस शोर में घुल रही थीं। उन चीखों में इतना दर्द था कि सुनकर ही कलेजा फटने लगा। समीर रोने लगा और चिल्लाकर बोला, अमर भाई, ये हमें मार डालेगा, ये कोई इंसान नहीं है। ड्राइवर ने हमारी तरफ देखा भी नहीं। उसके हाथ स्टीयरिंग पर स्थिर थे, लेकिन उसकी गर्दन 180 डिग्री तक घूम गई थी। वह अभी भी हमें ही देख रहा था, जबकि उसका शरीर सामने की ओर था। उसकी आंखों से अब गाढ़ा काला तरल पदार्थ बहने लगा था। अचानक ट्रक ने एक बहुत तेज मोड़ लिया। मुझे लगा कि ट्रक पलट जाएगा, लेकिन वह हवा में तैरते हुए एक पुराने जर्जर पुल पर चढ़ गया। यह वही पुल था जिसके बारे में गांव के लोग पुरानी कहानियां सुनाते थे। खूनी पुल, जहां कभी कोई गाड़ी सही सलामत पार नहीं हो पाती थी। पुल के बीचों बीच पहुंचते ही ट्रक एक झटके के साथ रुक गया। झटका इतना जोरदार था कि मेरा सिर सामने के शीशे से जा टकराया और मुझे धुंधला दिखाई देने लगा। ड्राइवर बिना कुछ बोले नीचे उतरा। हमने देखा कि वह धीरे धीरे ट्रक के पीछे की तरफ जा रहा था। उसके चलने की आवाज ऐसी थी जैसे कोई भारी जंजीर जमीन पर घिसट रही हो। समीर ने फुसफुसाते हुए कहा, अमर, यही मौका है, हमें किसी तरह बाहर निकलना होगा। मैंने डैशबोर्ड पर पड़ी एक भारी लोहे की रॉड उठाई और सामने के शीशे पर पूरी ताकत से वार किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, और चौथी बार में शीशा चकनाचूर हो गया। हम दोनों फौरन शीशे के रास्ते से बाहर कूदे। बाहर का माहौल और भी डरावना था। पुल के नीचे बहने वाली नदी का पानी काला और शांत था, लेकिन उसमें से सड़ी हुई लाशों की महक आ रही थी। तभी हमने देखा कि ड्राइवर ने ट्रक का पिछला दरवाजा खोल दिया है। ट्रक के अंदर से जो चीज बाहर निकली, उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वह कोई इंसान नहीं थे, बल्कि सफेद धुंधली परछाइयां थीं, जिनके हाथ पैर जंजीरों से बंधे थे। वे सब उस ड्राइवर के सामने घुटनों के बल बैठ गए। ड्राइवर ने अपनी कुल्हाड़ी हवा में लहराई और एक बिजली की कड़क के साथ उन परछाइयों में से एक का सिर धड़ से अलग कर दिया। हमें वहां से भागना था, पर हमारे पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तभी ड्राइवर की नजर हम पर पड़ी। उसने अपनी कुल्हाड़ी हमारी तरफ तानी और एक ऐसी चीख मारी जिससे पूरा जंगल कांप उठा। हम जंगल की तरफ भागे। कांटेदार झाड़ियां हमारे कपड़े फाड़ रही थीं। हमारे पैरों से खून बह रहा था, लेकिन हम रुक नहीं सकते थे। पीछे से उस भारी ट्रक के फिर से स्टार्ट होने की आवाज आई। वह हमारा पीछा कर रहा था, और इस बार वह सड़क पर नहीं, बल्कि पेड़ों को उखाड़ता हुआ सीधा हमारी तरफ आ रहा था। हम जंगल के अंदर पागलों की तरह भाग रहे थे। पीछे से उस भारी ट्रक के टायर जब सूखी लकड़ियों और झाड़ियों को कुचलते, तो ऐसा लगता जैसे कोई विशाल जानवर हड्डियों को चबा रहा हो। वह ट्रक सड़क की मोहताज नहीं था। वह घने पेड़ों के बीच से रास्ता बनाता हुआ हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसकी हेडलाइट्स की पीली रोशनी
पेड़ों के बीच से छन कर आ रही थी, जो किसी शैतानी आंख की तरह हमें ढूंढ रही थी। समीर की सांसें बुरी तरह फूल रही थीं। वह अचानक एक पत्थर से टकराकर गिर पड़ा। मैंने उसे उठाने की कोशिश की तो उसने दर्द से एक चीख मारी। उसका पैर मुड़ चुका था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वह काला ट्रक हमसे मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर था। उसकी लोहे की ग्रिल ऐसी लग रही थी जैसे किसी राक्षस के दांत हो। तभी ट्रक अचानक रुक गया। उसकी रोशनी एकदम से लाल हो गई और इंजन की आवाज बंद हो गई। पूरा जंगल फिर से उसी खौफनाक सन्नाटे में डूब गया। समीर ने कांपते हुए कहा, अमर, वह रुक क्यों गया? वह हमें मार क्यों नहीं रहा? मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे एक बहुत पुराने और मोटे बरगद के पेड़ के पीछे छिपाया। हम दोनों सांस रोककर वहीं बैठ गए। तभी हमें झाड़ियों के बीच से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कोई बहुत धीरे धीरे हमारी तरफ आ रहा था। वह ड्राइवर नहीं था, क्योंकि उसके चलने में जंजीरों के घिसटने की आवाज नहीं थी। तभी एक बूढ़ी और कांपती हुई आवाज आई, इधर, मेरे पीछे आओ अगर जिंदा रहना चाहते हो। हमने देखा कि एक बहुत ही दुबला पतला आदमी, जिसके हाथ में एक पुरानी लालटेन थी, झाड़ियों के पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं और उसकी आंखें धंसी हुई थीं। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए मैं समीर को सहारा देकर उस आदमी के पीछे चल पड़ा। वह हमें एक पुरानी गुफानुमा कोठरी के पास ले गया, जो जमीन के अंदर बनी थी। अंदर जाते ही उसने एक भारी पत्थर से दरवाजा बंद कर दिया। वहां अजीब सी जड़ी बूटियों और मिट्टी की महक थी। उस आदमी ने अपनी लालटेन नीचे रखी और हमारी तरफ देखा। उसने कहा, तुम लोग उस नरक के सारथी के चंगुल में कैसे फंस गए? इस हाईवे पर रात के वक्त मौत का पहिया चलता है और तुम दोनों ने उसे अपनी रूह सौंपने की गलती कर दी। मैंने हाथ जोड़कर पूछा, बाबा, वह क्या चीज है और वह हमारा पीछा क्यों कर रहा है? बाबा ने एक लंबी सांस ली और बताया, वह ट्रक कोई गाड़ी नहीं है। वह उन पापों का बोझ है जो इस सड़क पर बहने वाले खून से पैदा हुए हैं। वह ड्राइवर कभी एक इंसान था जिसने लालच में आकर कई लोगों की जान ली थी। अब वह खुद एक शैतान बन चुका है। वह हर रात 2 नई रूहों की तलाश में निकलता है ताकि अपनी उम्र और ताकत बढ़ा सके। आज उसने तुम्हें चुना है। समीर रोने लगा। बाबा, हमें बचा लीजिए, हमें घर जाना है। बाबा ने अपना सिर हिलाया और कहा, घर जाना इतना आसान नहीं है। उसने तुम पर अपनी मौत की छाप छोड़ दी है। वह ट्रक तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह तुम दोनों को अपने उस लोहे के पिंजरे में बंद नहीं कर लेता। तभी ऊपर की जमीन तेज धमाके के साथ हिलने लगी। हमें महसूस हुआ कि वह ट्रक हमारी इस कोठरी के ठीक ऊपर खड़ा है। मिट्टी की छत से धूल गिरने लगी। तभी ऊपर से एक भारी आवाज आई जो किसी इंसान की नहीं थी। वह आवाज सीधे हमारे दिमाग में गूंज रही थी, अमर, समीर, तुम मिट्टी के नीचे छिप सकते हो, पर मौत से नहीं। बाहर आओ, किराया अभी बाकी है। बाबा ने तुरंत अपनी झोली से कुछ काली राख निकाली और हमारे माथे पर लगा दी। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, अब अपनी आंखें बंद करो और चाहे कुछ भी सुनाई दे, उन्हें खोलना मत। अगर तुमने आंखें खोल दी तो तुम्हारी रूह उसी वक्त शरीर छोड़ देगी। बाहर से अब चीखने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ गुफा की दीवारों को खुरच रहे हों। बचाओ, हमें बहुत दर्द हो रहा है। ये आवाजें उन लोगों की थीं जो उस ट्रक के पीछे कैद थे। समीर का हाथ मेरे हाथ में था और वह बुरी तरह कांप रहा था। तभी मुझे महसूस हुआ कि गुफा के अंदर का तापमान एकदम से बढ़ गया है। आग की जलन महसूस होने लगी। मुझे लगा जैसे मेरे कपड़े जल रहे हैं, लेकिन मैंने बाबा की बात याद रखी और आंखें नहीं खोली। अचानक एक ठंडी और गीली चीज मेरे कान के पास आकर फुसफुसाई, अमर, देख, तेरी कार ठीक हो गई है। समीर गाड़ी में बैठा है, बाहर आजा भाई। वह आवाज बिल्कुल समीर की थी। मेरा मन हुआ कि एक बार आंख खोल कर देखूं, लेकिन तभी असली समीर ने मेरा हाथ जोर से दबाया। मुझे समझ आ गया कि वह पिशाच हमें धोखा दे रहा है। काफी देर तक यह सब चलता रहा। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। बाबा ने कहा, अब आंखें खोलो। जब मैंने देखा तो बाबा का चेहरा पसीने से तरबतर था। उन्होंने कहा, वह यहां से चला गया है, लेकिन वह हार नहीं माना है। उसने जंगल के बाहर जाने वाले रास्ते पर अपना जाल बिछा दिया है। अगर तुम्हें बचना है तो तुम्हें उस ट्रक के असली मालिक को ढूंढना होगा। मैंने पूछा, असली मालिक? वह कौन है? बाबा ने एक पुरानी तस्वीर निकाली
जो आधी जली हुई थी। उसमें वही काला ट्रक था, लेकिन उसके सामने एक छोटा बच्चा खड़ा था जिसके हाथ में एक खिलौना ट्रक था। बाबा ने कहा, यह बच्चा ही उस ड्राइवर का इकलौता बेटा था जिसकी मौत उस ट्रक के नीचे आने से हुई थी। ड्राइवर का पागलपन वहीं से शुरू हुआ था। उस बच्चे की रूह आज भी उस पुराने पुल के नीचे भटक रही है। जब तक तुम उस बच्चे को आजाद नहीं करोगे, यह खूनी खेल बंद नहीं होगा। बाबा की बात सुनकर मेरी रूह कांप गई। उस खौफनाक ट्रक से जान बचाकर भागना ही मुश्किल था, और अब बाबा कह रहे थे कि हमें वापस उसी पुराने पुल के नीचे जाना होगा। समीर का पैर सूज चुका था, पर मौत का डर ऐसा था कि वह भी खड़ा होने की कोशिश करने लगा। बाबा ने हमें एक छोटी सी पोटली दी और कहा, इसमें उस बच्चे के खिलौने के कुछ टूटे हुए हिस्से हैं। जब तुम पुल के नीचे पहुंचोगे तो तुम्हें वह बच्चा दिखेगा। वह रो रहा होगा, तुम्हें ये हिस्से उसे देने होंगे, तभी वह पिशाच ड्राइवर कमजोर पड़ेगा। हम गुफा से बाहर निकले। जंगल में अब अजीब सा कोहरा छा गया था। यह कोहरा इतना घना था कि अपनी ही हाथ की उंगलियां दिखाई नहीं दे रही थीं। हम धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ने लगे जहां से हम आए थे। रास्ते में हमें पेड़ कटे हुए मिले, जैसे किसी विशाल आरी ने उन्हें बीच से चीर दिया हो। यह उस ट्रक के गुजरने के निशान थे। समीर लंगड़ाते हुए चल रहा था और मैं उसका सहारा बना हुआ था। अचानक कोहरे के बीच से वही पीली रोशनी फिर से चमकने लगी। ट्रक हमारे पीछे नहीं, बल्कि हमारे ठीक सामने खड़ा था। उसकी हेडलाइट्स किसी जानवर की आंखों की तरह टिमटिमा रही थी। ड्राइवर ने इस बार ट्रक से नीचे उतरने का फैसला किया। हमने देखा कि वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा है। उसके हर कदम के साथ जमीन हिल रही थी। उसकी कुल्हाड़ी जमीन पर घिसट रही थी, जिससे नीली चिंगारियां निकल रही थीं। हम भाग नहीं सकते थे क्योंकि समीर की हालत खराब थी। मैंने बाबा की दी हुई पोटली कसकर पकड़ ली। तभी ड्राइवर रुक गया। उसने अपना जला हुआ हाथ हवा में उठाया और कोहरे को चीरते हुए एक बिजली कड़की। उस रोशनी में मैंने देखा कि ड्राइवर के पीछे सैकड़ों काली छायाएं खड़ी थीं। वे सब बेनाम रूहें थीं जिन्हें उस ट्रक ने निगल लिया था। ड्राइवर ने बहुत ही धीमी और भारी आवाज में कहा, वह खिलौना मेरा है, उसे वापस दे दो अमर। मेरा गला सूख गया। उसे कैसे पता चला कि मेरे पास क्या है? मैंने हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर कहा, तुम्हें वही बच्चा बुला रहा है। तुमने अपनी भूख में उसे भी नहीं छोड़ा। यह सुनते ही ड्राइवर के चेहरे पर एक अजीब सी तड़प दिखी। उसने अपनी कुल्हाड़ी जोर से एक पेड़ पर मारी, जिससे वह पेड़ 2 टुकड़ों में बंट गया। वह दहाड़ने लगा, झूठ, वह मेरा बेटा है, वह मेरे साथ है। उसकी दहाड़ से कोहरा फटने लगा और हमें पीछे का रास्ता दिखने लगा। मैंने समीर को उठाया और हम पुल की तरफ दौड़ पड़े। पीछे से ट्रक फिर से स्टार्ट हुआ और उसकी गड़गड़ाहट हमारे कानों के पर्दे फाड़ने लगी। हम पुल के पास पहुंचे। पुल के नीचे जाने के लिए एक संकरा और फिसलन भरा रास्ता था। हम लुढ़कते हुए नीचे पहुंचे। नीचे का नजारा ऊपर से भी ज्यादा भयानक था। नदी का पानी काला पड़ चुका था और उसमें से धुआं निकल रहा था। पुल के खंभों पर हजारों इंसानी हाथ बने हुए थे जो हिल रहे थे। तभी हमें एक खंभे के पास एक छोटा सा साया दिखा। वह एक छोटा बच्चा था जो घुटनों में सिर देकर रो रहा था। उसके शरीर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। जैसे ही हम उसके करीब पहुंचे, पानी के अंदर से बहुत सारे कंकाल बाहर निकलने लगे। वे हमें रोकने की कोशिश कर रहे थे। समीर चिल्लाया, अमर, जल्दी करो, ट्रक ऊपर पहुंच गया है। मैंने ऊपर देखा। पुल के किनारे पर वह काला ट्रक खड़ा था। ड्राइवर ने ट्रक का अगला हिस्सा पुल की मुंडेर से बाहर निकाल लिया था। वह ट्रक को सीधा हमारे ऊपर गिराने वाला था। मैंने जल्दी से पोटली खोली और उसमें से वह टूटा हुआ खिलौना ट्रक निकाला। मैंने उसे बच्चे की तरफ बढ़ाया और कहा, ये देखो, तुम्हारा खिलौना। बच्चे ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसका चेहरा एकदम मासूम था, पर उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं। जैसे ही उसने उस खिलौने को छुआ, ऊपर खड़े ट्रक का इंजन जोर जोर से फटने जैसी आवाजें करने लगा। ड्राइवर ट्रक से बाहर गिरा और तड़पने लगा। उसे ऐसा दर्द हो रहा था जैसे कोई उसकी रूह को खींच रहा हो। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। वह बच्चा खिलौना पाकर शांत नहीं हुआ, बल्कि वह जोर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी बच्चे जैसी नहीं थी। उसने खिलौने को जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और मेरी तरफ देखा। उसकी आवाज में हजारों सालों की कड़वाहट थी। मुझे खिलौना नहीं, मुझे नया ड्राइवर चाहिए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वह बच्चा भी उस पिशाच का ही हिस्सा बन चुका था।
समीर और मैं अब बीच में फंस गए थे। ऊपर वह पिशाच ड्राइवर और नीचे यह रूहानी बच्चा। ट्रक अब पुल से नीचे गिरने ही वाला था। उस बच्चे की वो शैतानी हंसी सुनकर मेरा रोम रोम कांप उठा। मुझे लगा था कि खिलौना पाकर वो शांत हो जाएगा, लेकिन वो तो आग में घी डालने जैसा निकला। उसकी हंसी की गूंज से पुल के नीचे का पानी किसी खौलते हुए तेल की तरह उबलने लगा। समीर, जो पहले से ही घायल था, डर के मारे जमीन पर रेंगने लगा। तभी मैंने देखा कि वो बच्चा धीरे धीरे अपनी जगह से ऊपर उठने लगा। उसका छोटा सा शरीर अब बड़ा होने लगा था और उसकी खाल फटने लगी थी। उसके अंदर से एक काली परछाई बाहर निकल रही थी, जो कद में उस पिशाच ड्राइवर से भी बड़ी थी। समीर चिल्लाया, अमर भाई, ये क्या हो रहा है? ये तो कुछ और ही बन रहा है। मैंने समीर को सहारा देकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन पुल के भारी पत्थर हमारे पीछे गिरकर रास्ता बंद कर चुके थे। हम अब एक तरफ उस उबलती हुई काली नदी और दूसरी तरफ उस रूहानी शैतान के बीच फंस गए थे। ऊपर पुल पर खड़ा वो काला ट्रक अब अपनी हेडलाइट्स को बार बार जला और बुझा रहा था, जैसे वो अपने शिकार का जश्न मना रहा हो। ट्रक का हॉर्न अब किसी चीख में बदल चुका था। तभी उस काले साए ने अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाया। उसकी उंगलियां धुएं की बनी हुई थीं, लेकिन उनमें लोहे जैसी पकड़ थी। उसने समीर का गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। समीर के पैर हवा में छटपटाने लगे और उसका चेहरा नीला पड़ने लगा। मैं पागलों की तरह उस साए पर झपटा, लेकिन मेरा हाथ उसके शरीर के आर पार निकल गया। वो किसी धुएं की दीवार जैसा था, जिसे मैं छू नहीं पा रहा था। मैंने पास पड़ा एक पत्थर उठाकर उस पर मारा, पर पत्थर भी उसके अंदर से होकर निकल गया। इसे छोड़ दो, जो चाहिए मुझसे ले लो, मैं गिड़गिड़ाने लगा। तभी वो साया रुका और उसकी आवाज मेरे दिमाग के अंदर गूंजी। हजारों सालों से मैं इस हाईवे पर प्यासा हूं। ड्राइवर तो सिर्फ मेरा मोहरा है, असली भूख तो इस ट्रक की है। इसे चलाने के लिए एक जिंदा रूह का खून चाहिए। क्या तुम तैयार हो अमर? उसने समीर की पकड़ थोड़ी ढीली की, लेकिन उसे जमीन पर नहीं रखा। समीर की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो न में सिर हिला रहा था। मैंने देखा कि ऊपर पुल से वो ड्राइवर अब नीचे कूद गया था। वो किसी मशीन की तरह चलता हुआ हमारे पास आया। उसके हाथ में वही पुरानी पीतल की चाबी थी, जो अब लाल गर्म होकर चमक रही थी। उसने वो चाबी मेरी तरफ बढ़ाई। उसका इशारा साफ था, अगर मैं वो चाबी ले लेता हूं तो मैं उस ट्रक का नया गुलाम बन जाऊंगा और समीर की जान बच जाएगी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। एक तरफ मेरा बचपन का दोस्त था और दूसरी तरफ एक ऐसा नर्क जिसमें से कभी कोई वापस नहीं आया। मैंने कांपते हुए हाथ से उस चाबी को छूने की कोशिश की। जैसे ही मेरी उंगली उस चाबी से छुई, मुझे हजारों लोगों की मौत का मंजर एक साथ दिखाई देने लगा। मैंने देखा कि कैसे वो ट्रक सालों से लोगों को कुचलता आ रहा है। मैंने उन मासूमों की चीखें सुनी जो आज भी उस ट्रक के लोहे के अंदर कैद थे। मेरा हाथ जलने लगा, पर मैंने पीछे नहीं खींचा। तभी अचानक मुझे बाबा की दी हुई वो छोटी सी पोटली याद आई, जो अभी भी मेरे पास थी। उसमें खिलौने के कुछ और भी टुकड़े थे, जो मैंने अभी तक बाहर नहीं निकाले थे। मैंने जल्दी से चाबी छोड़ी और पोटली के अंदर हाथ डाला। उसमें एक छोटी सी लोहे की कील थी, जिस पर कुछ अजीब से निशान बने थे। जैसे ही मैंने वो कील बाहर निकाली, उस काले साए ने एक दर्दनाक चीख मारी। उसे उस कील से डर लग रहा था। उसने समीर को जमीन पर पटक दिया और पीछे हटने लगा। ड्राइवर भी अपनी कुल्हाड़ी छोड़कर अपने कान बंद करने लगा। मुझे समझ आ गया कि ये कील ही इन सब का काल है। बाबा ने शायद इसी वक्त के लिए मुझे वो चीज दी थी। मैंने कील को कसकर पकड़ा और समीर से कहा, समीर, अपनी पूरी ताकत लगा और मेरे पीछे आ। हम उस साए से बचकर पुल की एक छोटी सी सुरंग की तरफ भागे। वो सुरंग बहुत संकरी और कीचड़ से भरी थी। हम उसके अंदर रेंगने लगे। पीछे से हमें उस ट्रक के फिर से स्टार्ट होने की आवाज आई। वो अब पुल के ऊपर से हटकर नीचे नदी के किनारे किनारे हमारी तरफ आ रहा था। उसके टायर कीचड़ को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। सुरंग के अंदर बहुत अंधेरा था और वहां हजारों बिच्छू और कीड़े रेंग रहे थे। समीर का पैर बुरी तरह सूज गया था, पर वो मौत के डर से रेंगता रहा। सुरंग के अंत में एक छोटा सा लोहे का दरवाजा था, जो बरसों से बंद था। मैंने उस पर लातें मारनी शुरू की। बाहर से ट्रक के इंजन की आवाज और करीब आती जा रही थी। धप धप की आवाज आ रही थी,
जैसे ड्राइवर अपनी कुल्हाड़ी से सुरंग की दीवारें तोड़ रहा हो। आखिरकार वो दरवाजा टूट गया और हम एक पुरानी मिल के अहाते में बाहर निकले। ये मिल सालों से बंद पड़ी थी और यहाँ की मशीनें अब सिर्फ जंग खाया हुआ लोहा रह गई थी। चारों तरफ घास उगी हुई थी और पुरानी बोरी बिखरी पड़ी थी। हमने सोचा कि यहाँ हम छिप सकते हैं, लेकिन हमारी ये सोच गलत थी। जैसे ही हम मिल के अंदर घुसे, मिल के पुराने सायरन अपने आप बजने लगे। वो आवाज इतनी तेज थी कि हमारे कान फटने लगे। तभी मिल की बड़ी चिमनी के पीछे से वो काला ट्रक धीरे धीरे बाहर निकला। उसने हमें यहां भी ढूंढ लिया था। इस बार ट्रक के साथ वो काला साया और वो पिशाच ड्राइवर भी थे। उन तीनों ने मिल के दरवाजे को घेर लिया था। हमारे पास अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। समीर एक कोने में बैठ गया और रोने लगा। अमर भाई, आज हम नहीं बचेंगे। ये जगह हमारी कब्र बनेगी। मैंने अपनी जेब से वो कील निकाली और मिल की एक पुरानी झंग लगी मशीन की तरफ देखा। मुझे लगा कि अगर मैं इस कील का सही इस्तेमाल करूं तो शायद कुछ हो सकता है। तभी ड्राइवर ने अपनी कुल्हाड़ी हवा में लहराई और मेरी तरफ फेंकी। वह कुल्हाड़ी हवा को चीरती हुई आई और मेरे कान के ठीक पास से गुजरकर मिल की एक पुरानी लकड़ी की बीम में धंस गई। बीम के 2 टुकड़े हो गए और पूरी छत से धूल गिरने लगी। मेरा पूरा शरीर कांप उठा। ड्राइवर अब खाली हाथ नहीं था। उसने अपनी कमर से एक लंबी लोहे की जंजीर निकाली जिसमें मांस के लोथड़े चिपके हुए थे। उसने वह जंजीर हवा में घुमाई और उसकी सरसराहट किसी सांप के फुफकारने जैसी लग रही थी। समीर कोने में दुबक कर बैठा था। उसकी आंखें खौफ से फटी जा रही थीं। मिल के अंदर की मशीनें अब धीरे धीरे अपने आप चलने लगी थीं। वे बरसों पुरानी मशीनें जिनमें जंग लग चुका था, अब बिना बिजली के ही घरघराहट करने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह काला ट्रक अपनी शक्ति से इस पूरी मिल को जिंदा कर रहा हो। मिल के बड़े बड़े गियर घूमने लगे और उनकी आवाज किसी के दांत पीसने जैसी लग रही थी। ड्राइवर ने अपनी जंजीर समीर की तरफ फेंकी। जंजीर समीर के पैर में जाकर लिपट गई। समीर चिल्लाया, अमर भाई बचाओ, ये मुझे खींच रहा है। ड्राइवर ने एक क्रूर झटके के साथ समीर को अपनी तरफ खींचना शुरू किया। समीर जमीन पर घिसट रहा था और उसके शरीर से खून निकलकर फर्श पर एक लकीर बनाता जा रहा था। मैं पागलों की तरह उस जंजीर की तरफ भागा और उसे अपने हाथों से पकड़ लिया। जंजीर इतनी गर्म थी कि मेरी हथेलियों से खाल जलने की महक आने लगी, पर मैंने उसे नहीं छोड़ा। तभी वह काला साया जो ट्रक के पास खड़ा था अचानक गायब हो गया और अगले ही पल वह मेरे ठीक पीछे खड़ा था। उसकी ठंडी सांसें मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थीं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, वह कील मुझे दे दो अमर, और मैं समीर को आजाद कर दूंगा। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। मुझे पता था कि अगर मैंने कील दे दी तो यह हम दोनों को यहीं मार डालेगा। मैंने अपनी जेब से वह पीतल की कील निकाली। उस पर लगे निशान अब चमक रहे थे। मैंने देखा कि मिल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बॉयलर, लोहे का बड़ा टैंक था जो अब लाल गर्म हो रहा था। मैंने समीर से कहा, समीर, हिम्मत मत हारना। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और उस कील को जंजीर के एक छल्ले के बीच में फंसा दिया। जैसे ही कील ने उस जादुई जंजीर को छुआ, एक जोरदार बिजली का झटका लगा। ड्राइवर के हाथ से जंजीर छूट गई और वह पीछे की तरफ गिर पड़ा। जंजीर अब नीली आग में जलने लगी थी। ड्राइवर दर्द से कराहने लगा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे हजारों कौवे एक साथ काम कर रहे हों। वह काला साया भी पीछे हट गया। मैंने समीर को उठाया और हम मिल की ऊपरी मंजिल की तरफ भागे। लोहे की सीढ़ियां गल चुकी थीं और हमारे हर कदम के साथ वे चरमरा रही थीं। नीचे से वह ट्रक अब मिल की दीवारों को टक्कर मार रहा था। पूरा ढांचा ऐसे हिल रहा था जैसे भूकंप आया हो। जब हम ऊपर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां एक पुराना कंट्रोल रूम था। वहां की खिड़की से पूरा हाईवे दिखाई दे रहा था। दूर कहीं एक पुलिस की गाड़ी की बत्ती चमकती दिखी, पर वह बहुत दूर थी। तभी मिल की छत फट गई। वह पिशाच ड्राइवर अब सीढ़ियों से नहीं बल्कि दीवारों पर छिपकली की तरह रेंगता हुआ ऊपर आ रहा था। उसके मुंह से काला गाढ़ा तरल टपक रहा था जो फर्श पर गिरते ही सुलगने लगता। उसने अपनी एक आंख निकाली और उसे जमीन पर फेंक दिया। वह आंख अब एक अलग जीव की तरह हमारी तरफ बढ़ने लगी। समीर ने एक पुरानी लोहे की बाल्टी उठाई और उस आंख पर दे मारी, पर वह आंख बाल्टी को पिघलाकर बाहर निकल आई। मैं समझ गया कि ये चीजें अब अपनी चरम सीमा पर हैं। मैंने कंट्रोल रूम के बड़े लीवर को देखा। उस पर लिखा था मेन पावर।
मुझे याद आया कि बाबा ने कहा था कि इन शैतानी ताकतों का अंत तभी होगा जब इन्हें इनके अपने ही बनाए जाल में फंसा दिया जाए। मैंने समीर से कहा, समीर, जब मैं इशारा करूं तो उस खिड़की से बाहर छलांग लगा देना। नीचे घास का ढेर है, शायद बच जाओ। समीर ने पूछा, और तुम? मैंने जवाब नहीं दिया। ड्राइवर अब कमरे की दहलीज पर था। उसने अपनी जली हुई उंगलियों से दरवाजे को पकड़ लिया था। मैंने वह पीतल की कील निकाली और उसे सीधे मेन पावर के बिजली के बोर्ड में घुसा दिया। एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। पूरी मिल में हजारों वोल्ट का करंट दौड़ गया। वह ड्राइवर जो लोहे के फर्श पर खड़ा था झटके खाने लगा। उसके शरीर से नीली चिंगारियां निकलने लगी और वह धीरे धीरे पिघलने लगा। लेकिन वह काला साया अभी भी वहीं था। वह करंट से नहीं डरता था। वह मेरी तरफ बढ़ा और उसने अपना धुएं वाला हाथ मेरे सीने के अंदर डाल दिया। मुझे लगा जैसे मेरा दिल बर्फ का टुकड़ा बन गया हो। तभी मुझे बाबा की दूसरी बात याद आई, खुद के डर को खत्म करो। मैंने उस साये की आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं मर जाऊंगा पर तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा। जैसे ही मैंने यह कहा वह साया छोटा होने लगा। उसे मेरे अंदर का डर नहीं मिल रहा था जो उसकी खुराक थी। तभी समीर ने पीछे से आकर एक भारी पीतल का घंटा जो छत से लटका था जोर से बजा दिया। उसकी गूंज इतनी तेज थी कि वह साया बिखरने लगा। मैंने समीर का हाथ पकड़ा और हम खिड़की से नीचे कूद गए। पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और पूरी मिल आग के गोले में बदल गई। वह ट्रक जो नीचे खड़ा था उस पर मिल की भारी चिमनी गिर गई। ट्रक के अंदर से हजारों रूहें सफेद रोशनी बनकर आसमान की तरफ उड़ने लगीं। वे आजाद हो रही थीं। हम जमीन पर गिरे और झाड़ियों में छिप गए। कुछ देर बाद सब शांत हो गया। आग की लपटों के बीच से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। हमें लगा कि सब खत्म हो गया है, पर तभी उस मलबे के नीचे से एक हाथ बाहर निकला। वह हाथ न तो ड्राइवर का था और न ही उस साए का। वह हाथ बिल्कुल मेरे हाथ जैसा दिख रहा था। वही कलाई घड़ी, वही पुराना धागा जो मेरी माँ ने बांधा था। मेरा दिमाग चकराने लगा। क्या मैं मर चुका हूं? क्या वह मेरा अपना शरीर था? समीर ने भी वह हाथ देखा और वह पीछे की तरफ गिर गया। अमर भाई, ये तुम हो? समीर की आवाज में जो डर था उसने मुझे अंदर तक हिला दिया। तभी मलबे के नीचे से एक और चेहरा धीरे धीरे बाहर निकला। वह चेहरा मेरा ही था, लेकिन उस पर एक बहुत ही शैतानी मुस्कुराहट थी। उसकी आंखें एकदम काली थीं, जिनमें कोई पुतली नहीं थी। उसने अपनी गर्दन को टेढ़ा किया और एक ऐसी आवाज में बोला जो मेरी अपनी आवाज थी, पर उसमें हजारों साल पुराना झर घुला था। उसने कहा, तुमने क्या सोचा अमर? उस ट्रक को जलाकर तुम आजाद हो जाओगे? वह ट्रक तो बस एक शरीर था। उसकी रूह को रहने के लिए अब एक नया घर मिल गया है और वह घर तुम हो। मुझे समझ आ गया कि उस मेन पावर के धमाके के वक्त जब उस काले साये ने मेरे सीने में हाथ डाला था, उसने अपनी रूह का एक हिस्सा मेरे अंदर छोड़ दिया था। वह हम शक्ल असल में मेरी ही रूह का वह हिस्सा था जिसे शैतान ने कब्जा लिया था। वह हम शक्ल अब मलबे से पूरी तरह बाहर आ चुका था। वह खड़ा हुआ और उसकी हड्डियां कड़कने लगीं। उसने जमीन पर पड़ी वही जली हुई पीतल की चाबी उठाई। जैसे ही उसने चाबी छुई, वह फिर से सोने की तरह चमकने लगी। समीर ने चिल्लाकर कहा, अमर भाई भागो, ये तुम नहीं हो, ये कोई छल है। हम फिर से जंगल की ओर भागे, लेकिन इस बार हमारा पीछा कोई ट्रक नहीं, बल्कि मेरा अपना ही साया कर रहा था। वह हम शक्ल इंसानों की तरह नहीं दौड़ रहा था। वह हवा में तैरते हुए हमारे करीब आ रहा था। वह हर कदम पर हंस रहा था और उसकी हंसी से जंगल के पेड़ सूखते जा रहे थे। भागते भागते हम उसी पुराने पुल के पास पहुंच गए जहां यह सब शुरू हुआ था। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि नदी का पानी अब पूरी तरह से गायब हो चुका था और वहां सिर्फ सूखी हुई हड्डियां और राख बची थी। पुल के ठीक नीचे वही छोटा बच्चा फिर से दिखाई दिया। इस बार वह रो नहीं रहा था, वह उस हमशक्ल का इंतजार कर रहा था। बच्चे ने कहा, नया ड्राइवर मिल गया, नया ड्राइवर मिल गया। मेरा हमशक्ल मेरे करीब आया और उसने मेरा गला पकड़ लिया। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे लगा मेरा दम अभी निकल जाएगा। उसने कहा, अगर तुम आजाद होना चाहते हो तो तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी होगी। उसने समीर की तरफ इशारा किया। समीर का खून इस पुल पर बहाओ और तुम हमेशा के लिए आजाद हो जाओगे, वरना तुम दोनों इसी ट्रक की यादों में दफन हो जाओगे। मेरे हाथ में अब वही कुल्हाड़ी आ गई थी जो ड्राइवर की थी। वह कुल्हाड़ी अपने आप मेरे हाथ में प्रकट हुई थी। समीर घुटनों के बल गिर गया। उसने मेरी आंखों में देखा और कहा,
अमर भाई, अगर मेरी जान देकर तुम बच सकते हो तो मुझे मार दो। मैं तुम्हें उस नर्क में नहीं देख सकता। मेरा हाथ कांप रहा था। वह कुल्हाड़ी भारी होती जा रही थी। शैतानी हमशक्ल मेरे कान में फुसफुसा रहा था। मार दो इसे, सिर्फ एक बार, और तुम फिर से दिल्ली में होगे, अपने माँ बाप के पास। मैंने कुल्हाड़ी उठाई। समीर ने अपनी आंखें बंद कर लीं, लेकिन आखिरी पल में मुझे बाबा की वह बात याद आई। खौफ का अंत खुद के त्याग से होता है, दूसरों के खून से नहीं। मैंने कुल्हाड़ी समीर पर नहीं, बल्कि अपनी ही छाती पर मार ली। जैसे ही कुल्हाड़ी ने मेरे शरीर को छुआ, वहां से खून नहीं, बल्कि तेज सफेद रोशनी निकलने लगी। वह हमशक्ल एक भयानक चीख के साथ जलने लगा। उसे यकीन नहीं था कि कोई इंसान अपनी जान की बाजी लगा देगा। रोशनी इतनी तेज थी कि पूरा जंगल सफेद हो गया। जब रोशनी कम हुई तो वह हमशक्ल, वह बच्चा और वह पुल सब गायब थे। मैं और समीर एक असली हाईवे के किनारे पड़े थे। सूरज निकल रहा था। दूर से एक ट्रक आ रहा था, लेकिन वह एक सामान्य ट्रक था। ड्राइवर ने हमें देखा और गाड़ी रोकी। उसने हमें पानी पिलाया और दिल्ली तक छोड़ने की बात कही। आज मैं दिल्ली में हूं। मैं जिंदा हूं, लेकिन आज भी जब मैं आईने में देखता हूं तो मुझे अपनी आंखों में कभी कभी वह काली पुतली नहीं दिखती। समीर भी ठीक है, पर हम दोनों अब कभी रात को घर से बाहर नहीं निकलते। वह पीतल की चाबी आज भी मेरी दराज में बंद है, और कभी कभी वह रात को अपने आप गर्म होने लगती है।